नीतीश कैबिनेट में ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी फिर चौतरफा चर्चा में है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में 58 वर्षीय अशोक चौधरी को सीएम नीतीश कुमार का खासम खास या यूं कहें कि मानस पुत्र माना जाता है। कहते हैं कि सीएम नीतीश के किचन कैबिनेट में अशोक चौधरी इकलौते वो शख्स हैं जिन पर नीतीश का भरोसा बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड जैसा है। शायद यही वजह भी है कि अशोक चौधरी बेटी शांभवी को एलजेपी से सांसदी का टिकट दिलवाते हैं, तब भी नीतीश बुरा नहीं मानते, और जब दामाद सायन कुणाल को पॉलिटिक्स में लॉन्च कराते हैं, तब भी परिवारवाद के सख्त खिलाफ की छवि वाले नीतीश उफ तक नहीं करते। कहने वाले कहते हैं कि अशोक चौधरी को जितनी सीएम नीतीश की जरूरत है, शायद उतनी ही नीतीश कुमार को भी। पर असल सवाल है कि आखिर बिहार की सियासत में ऐसा क्या हुआ है कि मंत्री अशोक चौधरी बिहार की सियासत में फिर से ट्रेंड करने लगे हैं। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने उन पर तल्ख टिप्पणी करनी शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर ने जेडीयू नेता अशोक चौधरी को सर्वदलीय नेता तक कह दिया है। आज की इस वीडियो में हम राजनीति से पॉलिटिकल साइंस के सरकारी प्रोफेसर नियुक्त हुए मंत्री अशोक चौधरी पर बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। बताएंगे आपको कि पॉलिटिक्स करते करते अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कैसे निकाल बैठे। क्या वे अपनी सरकारी नौकरी के लिए चुनाव से पहले ही ग्रामीण विकास मंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे? क्या नीतीश कैबिनेट का सबसे प्रभावी महादलित चेहरा अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए राजनीतिक संन्यास लेने जा रहे हैं? आज के इस विश्लेषणात्मक वीडियो में हम इन्हीं पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। कल तक अशोक चौधरी का परिचय तो यही था कि वे जेडीयू के नेता व सीएम नीतीश की कैबिनेट के बड़े रसूखदार मंत्री थे। पर चौधरी साहब का परिचय में अप्रत्याशित बदलाव तब आया जब बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की चयनित लिस्ट में मंत्री अशोक चौधरी का नाम सामने आया। बता दें कि बिहार में विभिन्न कॉलेजों में प्रोफेसर का पद काफी वक्त से खाली पड़ा था, जिसको लेकर कुछ साल पहले बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने 4638 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे थे। चयन शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण अनुभव और इंटरव्यू के जरिए होना था। इसके लिए आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 55 बरस तय की गई थी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन निकली तो नीतीश कैबिनेट में मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन भर दिया। साल 2020 में आयोग की तरफ से इंटरव्यू आयोजित किया गया था। इस इंटरव्यू का फाइनल नतीजा पिछले दिनों आया तो सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट में माननीय मंत्री अशोक चौधरी का नाम भी मौजूद दिखा। बात निकली तो बहुत दूर तक गई। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने लगे हाथ अशोक चौधरी को घेरना शुरू कर दिया। कल ही तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक मंच से पूछ दिया कि क्या किसी ने मंत्री अशोक चौधरी को परीक्षा देते हुए कभी देखा है, और अगर ऐसा हुआ है तो यह बात सामने आनी चाहिए कि उन्होंने परीक्षा कब दी और इंटरव्यू कब हुआ। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि जिस मंत्री यानी अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल का चयन बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में हुआ है, वह मंत्री तो अब लेक्चरर हो गए हैं। तेजस्वी ने मंत्री अशोक चौधरी के चयन पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी ने उन्हें परीक्षा देते हुए देखा है क्या? वह अब कॉलेज में पढ़ाएंगे और भगवान ही जाने क्या पढ़ाएंगे। लगे हाथ तेजस्वी ने सीएम नीतीश को भी घेर लिया। कहा कि सरकार ने सब कुछ मजाक बना दिया है, मीडिया को दिखाना चाहिए कि आखिर मंत्री जी का परीक्षा कहां हुआ और इंटरव्यू कहां हुआ। बहरहाल अब मंत्री अशोक चौधरी के राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मसलन कि क्या वे अपनी सरकारी नौकरी के लिए राजनीति से वाकई संन्यास लेंगे? क्या नीतीश के कैबिनेट से इस्तीफा देकर मंत्री अशोक चौधरी कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाएंगे? अगर अशोक चौधरी ने पद से इस्तीफा दिया तो नीतीश कैबिनेट के महादलित चेहरे की पॉलिटिक्स का क्या होगा? ये तमाम सवाल फिलहाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा के केंद्र में है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। इससे पहले कि हम इन तमाम सवालों से होकर गुजरें, पहले यही जान लेते हैं कि नीतीश कैबिनेट में मंत्री अशोक चौधरी आखिर कितने पढ़े लिखे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे के आधार पर, उनकी डिग्री के आधार पर, अनुभव के आधार पर ही उनको नौकरी मिली होगी। बहरहाल जानकारी के मुताबिक अशोक चौधरी ने पटना विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की है।
साल 2003 में उन्होंने मगध विश्वविद्यालय बोध गया से पीएचडी पूरी की। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजनीतिक जीवन के इतर मंत्री अशोक चौधरी की गहरी रुचि पठन पाठन में रही। उनके कई रिसर्च पेपर प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित भी हो चुके हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भी अनुसूचित जाति की महिलाओं पर रिसर्च प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित भी किया जा चुका है। अशोक चौधरी की पॉलिटिकल प्रोफाइल की अगर बात करें तो वे बिहार के बरबीघा विधानसभा सीट से कुल 2 बार के विधायक रह चुके हैं, 2000 में और सन 2005 में। अभी फिलहाल वे बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, माने वर्तमान में वे एमएलसी हैं और नीतीश कैबिनेट में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। इससे पहले भी वे बिहार सरकार में शिक्षा, कारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक कल्याण के साथ साथ आईटी विभाग के मंत्री का दायित्व भी निभा चुके हैं। जेडीयू से पहले उनका पुराना नाता कांग्रेस से रहा है। वजह है उनके पिता महावीर चौधरी। अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी कांग्रेस के पुराने धुरंधर रहे हैं। वे 9 बार कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुने गए, कई बार राज्य सरकार में मंत्री भी बने। मई 2014 में महावीर चौधरी का निधन हुआ। हालांकि उनके राजनीतिक जीवन में रहते हुए ही बेटे अशोक चौधरी ने उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। पिता की सीट बरबीघा से सन 2000 और 2005 में अशोक चौधरी कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुने गए, पर 2010 वाला चुनाव वे हार गए। इस हार के बाद लोगों ने समझा कि चौधरी परिवार अब राजनीतिक अवसान की तरफ बढ़ेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। सारे कयास गलत साबित हुए। हार के बावजूद अशोक चौधरी को 2013 में बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। 2014 में वे बिहार विधान परिषद के सदस्य बन गए। आज तक वे बिहार विधान परिषद से एमएलसी ही हैं। राहुल गांधी के बिल्कुल करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी ने कांग्रेस को साल 1 मार्च 2018 को गुड बाय कह दिया। इसके बाद वे जेडीयू में चले गए। महादलित समाज से आने की वजह से वे सीएम नीतीश के पॉलिटिक्स के बिल्कुल मुफीद थे। यही वजह है कि पासी समाज से आने वाले अशोक चौधरी का संगठन और सरकार में वक्त दर वक्त दबदबा और दखल बढ़ता ही गया। साल 2020 के चुनाव के वक्त ही सीएम नीतीश ने अशोक चौधरी को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था। 27 दिसंबर 2024 को सीएम नीतीश ने अशोक चौधरी को एक और बड़ा प्रमोशन दिया। चौधरी को जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। बिहार की सियासत में अशोक चौधरी की पैठ यूं ही नहीं है। चौधरी परिवार कुल 3 पीढ़ियों से बिहार के पॉलिटिक्स में सक्रिय है। जानने वाले जानते हैं कि अशोक चौधरी के खून में पॉलिटिक्स है और यही वजह है कि सत्ता और संगठन में उनकी भागीदारी ऐसे रहती है कि जहां वे रहते हैं वहीं दबदबा रहता है और उन्हीं दबदबे और पावर पोजीशनिंग की वजह से विपक्ष कई बार चौधरी पर हमलावर रहता है। खुद जेडीयू में होकर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी से अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी को सांसदी का न सिर्फ टिकट दिलवाया बल्कि समस्तीपुर सीट से चुनाव जिताने में अपनी पूरी ऊर्जा खपा दी। दामाद सायन कुणाल को बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य मनोनीत करवाकर औपचारिक रूप से पॉलिटिक्स में एंट्री कराई। अब दामाद के पॉलिटिकल एंट्री की खबर से उनका पीछा छूटता, तब तक इधर अशोक चौधरी का नाम असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट में आ गया। अब आ गया तो आ ही गया, पर चूंकि बिहार में चुनाव है इसलिए तेजस्वी के पास सवालों का लिस्ट भी तैयार है। देखना दिलचस्प होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए क्या चौधरी अपनी राजनीतिक भूमिकाओं से बाहर आएंगे या फिर कुछ नया जुगाड़ बैठाएंगे। तो मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस वक्त ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए राजनीति से संन्यास ले लेंगे? क्या लगता है आपको इस पूरे मामले को लेकर? क्या तेजस्वी यादव आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में क्या अशोक चौधरी के मातहत नीतीश कुमार को भी घेरेंगे? क्योंकि ये वही अशोक चौधरी हैं जिन्होंने अपनी बेटी को एलजेपी कोटे से टिकट दिलाया, जिन्होंने अपने दामाद सायन कुणाल को एक तरह से औपचारिक पॉलिटिक्स में एंट्री करा दी और कहा कि वो आरएसएस कोटे से चुने गए और खुद वे जेडीयू कोटे से हैं। तो क्या परिवारवाद को लेकर क्या तेजस्वी यादव अशोक चौधरी के मातहत नीतीश कुमार को भी घेरेंगे? आपको जो भी लगता हो आप हमें कमेंट पर लिखकर नीचे बता सकते हैं। बहरहाल आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की। खबर कैसी लगी है इसे आप हमें कमेंट में लिखकर अपने विचार सहित अशोक चौधरी को लेकर जो कुछ भी आप सोचते हो हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।